कागज गिर गया। उस तरफ आपके पैर के पास, आपके तरफ मत उठो यार, आ जाइए, बैठिए। आइए बहन पीछे। कार्यकारी अध्यक्ष महिला हैं क्या यहाँ? हाँ हाँ, पहना दे माला जरा। पहना दीजिए। पूनम जी आई है। पूनम जी आई हैं। कहाँ गए इनका बायोडाटा? श्रीवास्तव जी। पूनम झा। पूनम झा जी बुला लीजिए। आएगा, हमको तो नहीं लगता आ जाएगा कि खड़े होने पड़े, थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा आपको बहन। भाजपा मंडल अध्यक्ष हमारी बहन और जदयू नेत्री दोनों आदमी आज ज्वाइन किए हैं। मैं इनका सम्मान करता हूं, बधाई देता हूं बहुत बहुत। इससे बिहार को भी और हमारी पार्टी को और मुझको व्यक्तिगत ज़्यादा नैतिक बल मिलेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद। आप लोग वहाँ बैठ, बहन को बैठवाइए, जो है माला दे दे। अब मैं आग्रह करूंगा, मुरारी पासवान जी आरजेडी जिला महासचिव, लाल पासवान जी लोजपा, जयकांत यादव जी राजद, अशोक यादव जी राजद, प्रमोद मुखिया जी वीआईपी पार्टी, बम चौपाल राजद, अमीन कुमार राजद, राकेश कुमार पासवान लोजपा, रीता देवी भाजपा, चंदन पासवान लोजपा, सुशील मुखिया लोजपा, सचिन राय जदयू, नवीन कुमार साफी राजद, अमरजीत यादव राजद, सिकंदर पासवान लोजपा, जगनारायण हजारी लोजपा, रंजीत पासवान, संगम झा भाजपा, मोहम्मद मिंतुला कांग्रेस, पंकज कुमार सिंह जदयू पंचायती राज जिला महासचिव, लक्ष्मण चौपाल। सब लोग पीछे आए, सबको माला पहना दी। आ जाए पीछे, जितने लोगों का नाम लिए आ रहे हैं। जगनारायण हजारी जी, मोहम्मद निमतुल्ला जी, हाँ निमतुल्ला जी मोहम्मद, आप बीच में आए, इन लोगों को उधर, आप यहाँ आए, आप इस साइड, आप बीच में रहे। हाँ आप यहाँ आइए, आप भी यहाँ आइए सर, थोड़ा सा पीछे हो गए। यहाँ आइए मेरे बगल, नीचे यहाँ आइए, उधर से आइए, आप यहाँ आइए, थोड़ा पीछे। घुटना टेकिए, एक घुटना, हाँ आप इधर, एक बच, आप भी आगे आइए, आप भी इधर आइए, कम उम्र नहीं, घुटना टेक, घुटना भले, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, ऊपर उठाइए, हाथ पकड़ के ऊपर करिए। फोटो लेके हट जाएंगे भाई, मेरे फोटो लेके हट जाएंगे, बैठिए ना, वहाँ बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम में आ रहे होंगे। ये सभी लोग कुशेश्वर स्थान से, राजद छोड़ मुरारी पासवान जी, जयकांत यादव जी, कहाँ
जयकांत यादव कहाँ घूम रहा है भाई? अशोक यादव कहाँ है? ये सभी लोग, पंकज कुमार सिंह जदयू पंचायती राज, सभी लोग छोड़ के संगम झा भाजपा। मैं बधाई देना चाहता हूं। फोटो हो गया सब लोगों का, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। बैठिए और फिर अध्यक्ष जी से मिलिए। बैठिए, माला रखिए। एनामुल हक उर्फ मोहम्मद एनाम, नगर पार्षद बेतिया, पूर्व उपाध्यक्ष बेतिया एनामुल हक साहब। अतीकुर रहमान, पूर्व नगर पार्षद बेतिया। अतीकुर रहमान साहब, पूर्व नगर पार्षद बेतिया। मोहम्मद समीम उर्फ मेला, वार्ड पार्षद 1 नंबर। और मोहम्मद फिरोज खान, पूर्व अध्यक्ष पटना महानगर, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी फिरोज जी। और एक वार्ड काउंसलर साहब का नाम नहीं है इसमें। नहीं, वो क्या है? टीका जो लगा है, वो जो टीका लगा है। अच्छा, रंजन बच रहा पीछे वाला उसको। हाँ, एक आदमी पीछे वाला, एक ही आदमी। रंजीत कुमार जी लालगंज, निकेहत सुल्ताना मुजफ्फर हो गया। रंजीत कुमार लालगंज हमारे। आप इधर आ जाइए। हाथ आप हाथ रंजीत जी है। एक दूसरे को हाथ पकड़ लीजिए ना। पूर्व नगर अध्यक्ष हमारे और वर्तमान में नगर वार्ड पार्षद एनामुल हक साहब। ये सभी लोग आज बेतिया से बिहार के निर्माण की भूमिका के लिए लालगंज से रंजीत जी, सभी लोग आज अपने परिवार में पार्टी में ज्वाइन किए हैं। इसके लिए हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बैठिए। युवा हृदय सम्राट पप्पू जादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा हृदय सम्राट पप्पू जादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पहला बार जिंदाबाद यहाँ हो गया। हृदय की विदारक थी बिहार। आप लोग एनडीए यूपीए में बेकार फंसे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों फंसे हो चक्कर में। अब हम लोग बात करें बहुत गंभीरता के साथ। भारत सरकार पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना चाहती है। पहले इन्होंने देश को गुलाम करने की कोशिश की गई, जो गुलामी की ओर बढ़ चुका है देश। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना वायरस। एक तो पहले यह समझने की जरूरत है, लगभग हमारे देश में 85% लघु किसान लंबे समय तक इनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। जो अध्यादेश बड़ी कंपनियों के द्वारा कृषि उत्पादकों की कालाबाजारी के लिए लाया गया, कंपनियों और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदाम में कृषि उत्पादकों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। किसान पूरे देश का आज खड़ा है और इस बात पर कंप्लीट है कि बदलाव से कालाबाजारी
घटेगी नहीं, बढ़ेगी, और जमाखोरी बढ़ेगी। जो सबसे ज़्यादा असर मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगुनी करने का वादा इन्होंने किया था, लेकिन ये काला कानून किसान खेतिहर मजदूर की आर्थिक शोषण के लिए, इससे बड़ा ये जमींदारी का नया रूप। और मोदी जी का कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे, उसमें 10-12 लोग हैं, और मोदी जी के कारण कृषि मंडी हटी और देश की खाद्य सुरक्षा मिटी। ये जो नारा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से बड़ी कंपनियों को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक भाई आपको बताएंगे, जो अध्यादेश लाया गया है, ये पश्चिम मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है। लेकिन सरकार भूल जाती है कि किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जनसंख्या अनुपात पश्चिम देशों से अलग है। हमारे यहाँ खेती किसानी जीवन यापन करने का साधन वहाँ पश्चिम देशों की व्यवसाय से है। 2006 से एएमपीसी नहीं है, और इसके कारण होता है कि व्यापारी बिहार से सस्ते दाम पर खदान खरीदते हैं और उसी चीज को पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी मंडियों का जाल बिछा हुआ है। यदि सरकार इतना ही किसानों के हित को सोचती है तो उसे एक और अध्यादेश लाना चाहिए जो किसानों के एमएसपी के कानून अधिकार दे दे, जो यह सुनिश्चित करेगा कि एमएसपी के नीचे किसी से खरीद नहीं होगी, और इसमें किसानों का हौसला बुलंद होगा। किसान विरोधी सरकार से देश प्रदेश बचाना ये जन अधिकार पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता है। वैसे तो अकाली दल जब अध्यादेश आया था तो ये विरोध नहीं किया था। क्यों उस वक्त अकाली दल ने विरोध नहीं किया? अब एनडीए के सहयोगी जो अकाली दल है, खास संस्करण हरजिंदर कौर इस्तीफा जो दिया, जिसे विशेषज्ञों के मामले में देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि सरकार सुधार कर रही है। अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में पहले ही लागू, बावजूद इसके वहां के किसानों की आय कमी आई है। 1960 के दशक से किसानों की आय में गिरावट आई। इन वर्षों में यहाँ पर अगर खेती बची है तो उसके वजह से बड़े पैमाने पर सब्सिडी के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता, जबकि भारत में सब्सिडी किसानों के लिए बिल्कुल खत्म है और नहीं के बराबर है। अब आप ये बताइए, भाजपा और एनडीए की सरकार खेती को अमीरों के हाथ गिरवी क्यों रखना चाहती है? यह शोषणकारी विधेयक क्यों? यह किसके कारण से षड्यंत्र रची गई? एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियों को धीरे धीरे खात्मे की ओर क्यों? अब भविष्य में किसानों के ऊपर उचित दाम पर छीना जाएगा और अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। इस कानून का हम सब, हमारी पार्टी सख्त विरोधी है और इस पर आंदोलन का निर्णय लिया गया है हर परिस्थितियों में। उसमें बहुत ही क्लियर है, जो कृषक उपज और वाणिज्य बिल 2020 लाया गया है, सेवा कर विधेयक, तो इसके पहले भूमि अधिग्रहण बिल पर हाय तौबा नहीं मची थी, जो उसी वक्त इन्होंने गहरी साजिश रच लिया था पूंजीपतियों के हाथ में भूमि बिल देने के लिए। और इनकी साजिश आज से नहीं चल रही थी, और ऐसे समय में जब चाइना का बॉर्डर डिस्टर्ब है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका डिस्टर्ब है, कोरोना के कारण पूरा देश डिस्टर्ब है, कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कोई आंदोलन नहीं हो सकता, इसके बावजूद किसान आज मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। पुलिस गोली और डंडे चला रही है। हरियाणा और पंजाब के किसान कंप्लीट मरने की तैयारी कर चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार के किसानों की जिंदगी कमर तोड़ दी। ना तो बाजार समिति है, एमएसपी की स्थिति यह है
कि शायद आप सोच नहीं पाइएगा कि पिछले वर्ष बिहार में 1200-1300 के भाव में बेचना पड़ा चावल, धान, और पंजाब हरियाणा में 1600 से 1900 में ये बिका। और ये नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बिहार को गरीब करने के पीछे इनकी भूमिका, किसानों को मारने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही बिहार की, और इस पर कोई स्थिति बोलने वाली नहीं रही। इसीलिए हमारी पार्टी कल 20 सितंबर को रविवार को सभी जिला मुख्यालय पर पुतला दहन करेगी प्रधानमंत्री जी का। 21 से 25 सितंबर 2020 तक किसान विरोधी नीतियों का पोल खोल नुक्कड़ सभा। 26 सितंबर को 2020 को संध्या में जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस, और 27 सितंबर 2020 को रविवार के दिन बिहार बंद। किसान विरोधी और इतने बड़े काला कानून जो कंप्लीट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने जमींदारों के हाथ में पूरे देश को गुलाम और किसानों को बेचने का निर्णय जो लिया है वो बहुत गलत है। इसीलिए हमारी पार्टी ये कंप्लीट रूप से कल पूरे बिहार में हम लोग पुतला दहन करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर अगले रविवार को हम लोग मशाल जुलूस, 27 को बिहार बंद, और 1 सप्ताह लगातार इस काला कानून के खिलाफ नुक्कड़ सभा होगी। सरकार इस अध्यादेश को वापस ले, अन्यथा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 6 साल के बाद बिहार से आपका प्रेम बढ़ा है, और वो प्रेम लगातार 5 दिनों से आप अपनी कोई बात बिहार के बारे में नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक कैंपेन चलाई, तरक्की दिखती है। यह अपने आप में कितनी हास्यास्पद नारे हैं बिहार की। अपनी बातों को चमकाने में पुल गिरना, जनता का लॉलीपॉप देना, ये इलेक्शन नजदीक आने हड़बड़ी में उनके उद्घाटन की घोषणा, 15 साल के कुशासनी शासन का बुरा नतीजा, पुराने शासन में दोषी ठहरा देंगे। जब 15 सालों में पहले ही सब कुछ करना था तो फिर 15 साल की जनता आपको कुर्सी क्यों दी? कुल किशनगंज के गोवाबारी में 1 करोड़ 41 लाख की पुल बह गई, 260 करोड़ की लागत से 70 घाट महासेतु बह गई, 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्मित बंगरा घाट खत्म हो गई, भागलपुर में 1000 करोड़ की लागत से निर्मित तटबंध घटना टूट गया। आप तरक्की किसको कहते हैं? 26वां नंबर पर बिहार है, और 25वां नंबर पर भूख में बिहार है, और मजदूर स्किल के बगैर फिर वापस जा रहा है। एक भी रोजगार बिहार में नहीं है, और कंप्लीट रूप से बिहार पूरे भारत में उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे खतरनाक मोड़ पे है। नीतीश कुमार जी से यदि पूछा जाएगा तरक्की का राज, तो मैंने बार बार कहा, नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करिए, 60 घोटाले का क्या हुआ। नीतीश कुमार जी आप घोषणा करिए, आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार जानना चाहती है साफ शब्दों में। आज उन्होंने लॉन्च किया है तरक्की। ये लॉन्च कितना हास्यास्पद है उस पर आज ही उनका लॉन्च हुआ है। तो तरक्की में बिहार
हेल्थ से लेके एजुकेशन और रोजगार से लेकर के किसान और मजदूरों की स्थिति और नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट और उनकी एक एक पोल खोल के रख दी। और नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद इनके पास कहने के लिए तरक्की का क्या बचता है? तो मैं चैलेंज करता हूं नीतीश जी को, नीति आयोग के रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, पहले उसका जवाब दे दीजिए और तब अपनी तरक्की खोलिएगा। बस मेरा दो ही आज आग्रह था, चूंकि परसों एक बड़ा अध्यादेश देश के किसानों की जिंदगी को खत्म करने की और दूसरा तरक्की बिहार के बारे में, ये दोनों इशू महत्वपूर्ण थी और हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो मैं आपको बताया। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ ली। मेरी सरकार बनेगी तो किसानों की पूरी खरीदारी हमारी सरकार खुद करेगी। कौन निजीकरण? निजीकरण का तो सबसे बड़ा विरोध है। हमारी सरकार आते ही एक साल के अंदर अनुमंडल पर सरकारी टोटल हर अनुमंडल पर सरकारी खाद्य भंडारण बनाएंगे एक साल के अंदर, और लगभग जो बाजार समिति खत्म कर दी गई है उसका पुनर्जीवित करके अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बाजार समिति को मजबूत किया जाएगा। लेकिन लागत के अनुसार मूल्यों यूएसपी के तहत किसानों की पूरी खरीदारी सरकार करेगी और बाजार को सरकार देगी। हम प्राइवेट हाथों में किसानों की खरीदारी नहीं रहने देंगे और इस कानून का हम सख्त विरोध करेंगे। हमने पहले भी कहा, दो कानून का हम विरोधी रहेंगे। हमारी सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया हुआ न्यू एजुकेशन बिल को हम यहां लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत, और यह काला कानून लागू नहीं होगा हर परिस्थिति। कोई भी निजीकरण भारत सरकार राज्य पर नहीं थोपेगी और ना ही हम मानने को बाध्य होंगे। इसीलिए जो वो काला कानून लाते जा रही है और अपने 5-6 मित्रों को जिंदगी देने के लिए एकदम कमिटेड है और भारत को कंप्लीट खत्म कर देने की तैयारी, पूंजीवाद व्यवस्था लाने की तैयारी, उसमें इस दोनों का विरोध फर्स्ट दिन आएंगे तो सबसे पहला विरोध इस दोनों सभा। जी, कृषि भवन का उद्घाटन हुआ कल 125 करोड़ की लागत से। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सब आए थे। कौन सी का? कृषि भवन का भैया अभी 30% बना नहीं, बस टर्मिनल का उद्घाटन, और उस कृषि भवन से किसानों को लाभ थोड़ी है। उसमें चोर लोग बैठेंगे, चोर लोग, और किसानों का पैसा लूटेंगे और अपना घर भरेंगे। आज फिर से नगर विकास वाला कुछ उद्घाटन करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। भैया ये नीतीश कुमार से पहला सवाल है कि अगले साल जो आपने वादा किया था और जो उद्घाटन किया आज तक उसका आप श्वेत पत्र नहीं लाए, वो वादा का क्या हुआ? और आज हर चुनाव में ये उद्घाटन करते हैं, आजीविका दीदी और हर चीजों को ये लॉलीपॉप देते हैं। इस बार बिहार का यूथ और संविदा और नियोजित पर रहने वाले जो लोग हैं, मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 3 महीने के अंदर नियोजित और संविदा को हम नियमित करेंगे और उसको वेतनमान करेंगे। और ये कंप्लीट, ये मेरा शुरू से है, संविदा और नियोजित पर बिहार में कुछ नहीं होगा जोगी की तरह और नीतीश कुमार की तरह चोर चोर मोसेरे भाई, कुछ नहीं होगा। नहीं, ये जुमले तो नहीं, केवल लोगों को बताने के लिए चुनाव है, इसलिए किस चीज का? आप वो बातें बोल रहे हैं
करते हैं। ये पॉजिटिव लोगों से मिलना जुमला है क्या? भर जिंदगी सब पॉजिटिव हो गया और हम 6.5 महीना से मिल रहे हैं, ये जुमला है? पटना के बाढ़ में 19 दिन घरे घर जाना जुमला है? कोरोना वायरस में 16 करोड़ रुपया हर घर तक पहुंचाना जुमला है? कोटा से बच्चों को लाना जुमला है? बाढ़ में बिना मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री के हर गांव जाना जुमला है? बिना एमएलए एमपी के जब हर घर तक पहुंचना आपको जुमला लगता है, तो फैसला जनता को करनी है। और हम हाई कोर्ट के एफिडेविट के साथ आ रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा कि इतने दिनों के अंदर यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरा रिजनेशन स्वतः स्वीकार किया जाए। महामहिम के द्वारा किसानों को सिंचाई की भी समस्या है, इसमें आप क्या कहेंगे? समय आने दीजिए, कहेंगे। सालों में सिंचाई की कोई एक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सरकार के द्वारा शिलान्यास की प्रक्रिया बढ़ते जा रही है। सिंचाई फ्री करेंगे किसानों को, चिंता मत करिए। चुनाव जैसे सिंचाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, उद्घाटन जारी हर किसी न किसी चीज में होते जा रहा है। मनोरंजन है भैया ये 71 साल में जुमलेबाजी की हद कर दी नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार जी के लिए तो ये मनोरंजन का साधन है। 4.5 साल ये इस्तेमाल करते हैं बिहार की जनता को, मारते हैं, लाठी चलाते हैं और अंत में 1 महीना ये मनोरंजन करते हैं। जैसे वाल्मीकि नगर में मनोरंजन होता है सारे सरकार का, वैसे ही मनोरंजन जनता के साथ राज में करते हैं ये चुनाव में। चुनावी माना जाए हम गजब बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा मनोरंजन का साधन है। संबित पात्रा आए थे, उन्होंने आंकड़े पप्पू दिए, यादव जी, 2005 के मनोज 2020 तिवारी ने कई आंकड़े उन्होंने रखे हैं। सड़क विभाग में ये हुआ, एजुकेशन विभाग में ये हुआ। एक भी 6 लेन नहीं, एक भी 8 लेन नहीं, सारा एनएच टूटा हुआ, सारा पैसा वापस ले लिया। एक पुल जो टूट गंदे भवन बना करके बनाया टोटल ट्रेन से निकलने वालों की संख्या बिल्कुल शून्य पे है। तो क्या बोले, किसका जवाब दें? सेंट्रल स्कूल का रिपोर्ट आया कि 64% बच्चे को एजुकेशन नहीं है। मैं सेंट्रल स्कूल का फैसला आया है, 64% बच्चे को एजुकेशन बिहार में नहीं है। नहीं हो रहा। मनोज तिवारी ने कहा है कि जैसे सीए एनआरसी बिल पर भ्रम कराया गया था विपक्ष के द्वारा, किसान बिल पर इसी तरह भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष। भैया आप किसका नाम लेते हैं बिना पेंदी का लोटा? अनुकंपा पर जीने वाला आदमी, इसको नहीं जवाब दिया। इस कोई नाम मत लीजिए और उनके बारे में कुछ नहीं कहा। भ्रम फैला रहे हैं यानी जनरेशन बिहार के पप्पू यादव जी, यानी आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, आपका कहना है। जी, कहना है यानी आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। पूरा देश की जनता, किसान सड़कों पर है, वो भ्रम फैला रही है। तो इसका मतलब है भारत के किसानों को बीजेपी पैर की धूली समझता है और वो गाली का हिस्सा। यदि भारत के किसान आज और उसी का घटक दल रिजाइन किया है इसको क्या नहीं समझा? तो उसको समझाए भ्रम फैला रहा है, किसान को ना समझाए। इसका मुंह तोड़ जवाब चुनाव में मिल जाएगा। ओवैसी जी कहे 50 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं तो उनकी पार्टी, सबको अधिकार है लड़ने का, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? वो क्या लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे, आप उनकी प्रवक्ता बन जाइए। आप भी गठबंधन कर रहे हैं उनसे, सर समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ, चिंता मत करिए। कोई बातचीत नहीं होगी। मेरी सबसे बातचीत हो रही है, सबको बिहार बचाने के लिए हम सबसे बात करेंगे। जब इसमें कहीं कोई बहस नहीं है, कोई बिहार बचाने के लिए सबसे बात करेंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे। हम बीजेपी के हाथ महागठबंधन की तरह नहीं खेलेंगे। भूपेंद्र कुशवाहा को लात मारो, सहनी को लात मारो, मांझी को भगा दो, कांग्रेस को औकात दिखाओ, महागठबंधन को फिनिश कर दो, सीपीआई को औकात दिखाओ, सीपीएम को औकात दिखाओ। हम सबसे बात करेंगे, एकोमेंडेट करेंगे और बिहार बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी की जिम्मेदारी है, उसको चुनौती में हम लिए हुए हैं। हमको कोई परहेज किसी से नहीं है। मेरा सवाल है सर, यंग जनरेशन बिहार के लिए सर, एजुकेशन के लिए बाहर लोग जाते हैं सर, बिहार आते हैं लेकिन फिर भी जॉबलेस है। इसमें सर क्या कहेंगे? सर ये सुशील मोदी से पूछिए, केरल से यहाँ नहीं आते, अन्य जगह से यहाँ नहीं आते, सब पढ़ने बाहर जाते ही कहते हैं कि बिहार के लोगों का मन होता है काम करने का बाहर, तो महाराष्ट्र, केरल और चंडीगढ़ के लोगों का मन क्यों नहीं होता है? तो ये इनसे बड़ा गंदा
चरित्र और सोच क्या हो सकता है, इनके बारे में तो पहले ही आप जानते हैं, तो इसलिए उस पर कुछ नहीं कहना। सुशील मोदी जी कोर हैं इस बिहार के लिए, और ऐसे कोर को जनता जवाब देगी। ये बी टीम है नीतीश कुमार का, और ये लालू यादव जी के अनुकंपा पर जिंदा रहते हैं और किसी पर नहीं। क्या हम आशा कर सकते हैं कि आप एनडीए में शामिल हो सकते हैं? एनडीए में हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? वही सुशील मोदी का ही सवाल था। उन्होंने कहा है कि लोग घूमने जाते हैं, उसको पलायन ना देखा जाए। सर, मेरी सरकार आएगी ना, 90% डिमोसाइल मुद्दे को लाएंगे और इसको 1 महीने के अंदर लाएंगे। 15% बाहर के लोगों को भागीदारी होगी रोजगार में, 85% बिहारी को भागीदारी देंगे रोजगार में, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्या पप्पू यादव तीसरे मोर्चा की ओर जा रहे हैं? पप्पू यादव पहले विकल्प बन गया है, जनता का पहला विकल्प है पप्पू यादव। से जो लोग आए